हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 19 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 18 क्लासेज हो चुकी है दोस्तों। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी की हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलवे कैरेज एवं वेंगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? ये हरियाणा राज्य के यमुनानगर के जगाधरी शहर में रेलवे वर्कशॉप स्थापित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यमुनानगर में क्या रहने वाला है? सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पे रहने वाली है? यमुनानगर में है। टिब्बर मार्केट भी कहाँ पे रहने वाली है? यमुनानगर में है। भिवानी में दोस्तों क्या कहा जाता है? भिवानी को क्या कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। इसमें इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है। भिवानी में क्या क्या रहने वाला है? कपड़ा उद्योग है। भिवानी में कपड़ा उद्योग हो गया। भिवानी टेक्सटाइल मिल भी कहाँ पे रहने वाली है? भिवानी जिले में रहने वाली है। और सिरसा जिला को क्या है? संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और सिरसा जिला में कौन सा मंदिर रहने वाला है? सालासर मंदिर रहने वाला है। और पानीपत में तेल शोधक कारखाना कंबल उद्योग कहाँ पे है? पानीपत जिले में रहने वाला है। दरी बनाने का केंद्र पूछ ले हरियाणा में कौन सा है? तो पानीपत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल का चयन करना है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं या राज्यपाल रह चुके हैं या मार्शल या उपराज्यपाल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मार्शल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 21 अक्टूबर 1925 को अटेली महेंद्रगढ़ में हुआ था। यह एक क्या थे? भारतीय राजनीतिक थे। ये पंजाब के क्या है? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु पूछ ले कब हुई थी? 14 जनवरी 2017 को क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 जनवरी 2017 को किसकी? सुरजीत सिंह बरनाला की मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? इनका जन्म महेंद्रगढ़ के अटेली गांव में हुआ था। और कब होता है? 21 अक्टूबर 1925 को क्या है? इनका अटेली महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासलीला हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लोकप्रिय है? किस जिले में है रासलीला? फरीदाबाद जिले में प्रसिद्ध है। जो यूपी से क्षेत्र लगता है हरियाणा में, वहाँ पे कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? रासलीला नृत्य प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद जिले में है। और कहाँ कहाँ पे है? पलवल होडल बल्लभगढ़ में भी क्या है? रासलीला का नृत्य लोकप्रिय है। रासलीला का नृत्य का संबंध पूछ ले दोस्तों किस से रहने वाला है? श्री कृष्ण भगवान से क्या है? रासलीला का संबंध रहने वाला है। हिसार में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध रहने वाला है? गणगौर का। जहाँ बागड़ी बेल्ट है वहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है? गणगौर का नृत्य किया जाता है। रेवाड़ी में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध होता है? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य। ये महाभारत कालीन नृत्य है। महाभारत का युद्ध पूछ ले तो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। 900 ईसा पूर्व महाभारत को और क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन चले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण होता है कब होता है? 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वें राज्य के रूप में बनकर आता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है? 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य कौन सा बनकर आता है? हमारा हरियाणा राज्य बनकर आता है। और इससे पहले 16वें नंबर का राज्य पूछ ले कौन सा बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड के है भारत का 16वां राज्य बनता है। और इससे पहले बाद में पूछ ले 18वें नंबर पर कौन सा राज्य बनता है? हिमाचल प्रदेश क्या है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश बनता है। और कब बनता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी
1971 को कौन सा राज्य बनता है? हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है। 1858 से पहले ये पूछ ले कि हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद इसे किस में मिला दिया जाता है? 1858 में इसे पंजाब राज्य में मिला दिया जाता है। और ये पूछ ले कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? घर जेके में गुरुग्राम, जी से एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। अगर गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? एच यानी हिसार जिला। और सबसे छोटा पूछ ले तो जींद हो जाएगा। जींद को क्या है? हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। अगर ऑप्शन में जींद ना हो तो क्या हो? रोहतक हो तो रोहतक को टिक करके आना है। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले हरियाणा का, अगर प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम पूछ ले तो कौन थे गठन के समय? भगवत दयाल शर्मा क्या थे हमारे? भगवत दयाल शर्मा हमारे हरियाणा के पहले सीएम थे। और पहले राज्यपाल पूछ ले तो कौन थे? धर्मवीर भारती क्या थे? हमारे हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले तो सन्नो देवी थी। और हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त पूछ ले तो कौन थे? प्रीतम पाल सिंह थे। हरियाणा के प्रथम विपक्ष नेता पूछ ले तो कौन थे? प्रताप सिंह दौलतपुरा क्या थे? विपक्ष के नेता रहने वाले थे। और क्षेत्रफल के टोटल एरिया अगर हमारे पास पूछ ले कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारे पास हरियाणा का क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? यमुनानगर में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक में पूछ ले कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूने का पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? चूने का पत्थर रोहतक जिले में पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करें? चूना लगते ही क्या है? हम रोने लग जाते हैं, रो से रोने लग जाते हैं, तो रोहतक में हो जाएगा। और सिरसा जिला में पूछ ले तो अनकाई दलदल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? अनकाई दलदल सिरसा जिला में पाया जाता है। और स्थान पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? नाथू श्री चोपटा में पाया जाता है। भिवानी और फरीदाबाद में पूछ ले कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? बजरी पाई जाती है। कौन सी? बजरी पाई जाती है। और महेंद्रगढ़ को क्या है? खनिजों का शहर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को पुराने समय में का क्या कहा जाता था? कानोड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मैगन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? किस जिले में होता है दोस्तों? करनाल जिले में होता है। शीला मैगन का जन्म 16 मार्च 1980 को करनाल में हुआ था। वर्तमान में भारतीय सीनियर टीम की कोच रहने वाली है। और रोहतक से प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध मोखरा गांव रोहतक से रहने वाला है। और जींद जिले से किसका रहने वाला है? युजवेंद्र चहल प्रसिद्ध इंडियन क्रिकेटर का संबंध जींद जिले से रहने वाला है। करनाल को क्या है? धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल जिले को कहा जाता है। जींद जिले में क्या है? सबसे ज्यादा मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। मूरा नस्ल की भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। और इसे इंडिया में क्या है? एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है। और पशुधन सबसे ज्यादा पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? हिसार में पाया जाता है। डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? करनाल जिले में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। सबसे पहले 1923 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? किसकी नहीं पाई जाती दोस्तों? एशियाई शेर की क्या है? प्रजाति हरियाणा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ था? कहाँ पे होता है दोस्तों? पंचकुला में क्या है? हुआ था। कहाँ होता है? पंचकुला जिले में। 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। और पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जो हमारी राजधानी को टच करता है। पंचकुला जिले में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा
प्राचीन सरिस्का का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में बताना है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है दोस्तों सिरसा का उल्लेख है। दिव्य वदान में क्या है, वर्णन मिलता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध साहित्य दिव्य वदान मंजिम निकाय में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख मिलता है। एचएससीसी ने दिव्यावदान में सिरसा का वर्णन भी मिलता है। पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश की किस भाग में न्यूनतम वर्षा होती है? कौन से भाग में होती है सबसे ज्यादा कम वर्षा? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी दक्षिण पश्चिम भाग। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग जो राजस्थान की सीमावर्ती यानी जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। HSSC ने क्या है, एक बार क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा कम होती है, तो उन्होंने माना था हरियाणा का सिरसा जिला में क्या है सबसे कम वर्षा होती है। पंचकुला व अंबाला में क्या है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर कोई स्थान देकर पूछ ले तो हरियाणा के छछरौली में क्या है सबसे अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने के कारण इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी गीत गाने के लिए डैश वाग का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? सारंगी का प्रयोग करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंगी बांस की छड़ी से बना है और एक किनारे एक बर्तन के आकार का होता है। यह लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया जाता है। और बीन के बारे में पूछ ले दोस्तों, बीन का प्रयोग प्राचीन समय में सबसे पहले सपेरों ने किया था। यह फूंक मारकर बजाया जाता है। इसके आगे एक बांस की पाइप होती है जिसमें 6 से 8 छेद होते हैं। और शहनाई के बारे में पूछ ले, इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है। और ढोलक होती है, यह ढोल से छोटी होती है जो खुशी के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्यिक हैं। किसके साहित्यिक रहने वाले हैं दोस्तों? हिंदी के साहित्यिक रहने वाले हैं। बाल मुकुंद गुप्त का ये हिंदी साहित्य के क्या है कवि थे। इनका जन्म पूछ ले 14 नवंबर 1865 को, 14 नवंबर 1865 को रेवाड़ी के गुड़ियानी 1865 में रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पूछ ले तो कौन कौन सी रहने वाली है? भारत मित्र, कौन कौन सी है? भारत मित्र, भारत मित्र, हिंदुस्तान, हरिदास और शिव शंभू का चिट्ठा। प्रमुख अखबार भी निकाले थे इन्होंने, अखबार चुनार, अखबारे चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप या भारत मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगिंदर सिंह डैश से साहित्यिक है? कहाँ से हैं दोस्तों? शाहाबाद से क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली हरियाणवी फिल्म है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी रहने वाली है? धरती हमारी हरियाणा की पहली फिल्म रहने वाली है। ये कब रिलीज होती है? 1968 में आई थी। और हरियाणा की सबसे सफल फिल्म पूछ ले, सबसे सफल फिल्म पूछ ले तो बहू रानी। बहू रानी कब आती है? 1983 में आती है। और एक सफलतम फिल्म पूछ ले, एक सफलतम फिल्म पूछ ले तो कौन सी थी? चंद्रावल थी। ये कब आती है? 1984 में आती है। सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी। कब आती है? 1983 में। और सफलतम फिल्म पूछ ले तो कौन सी थी? चंद्रावल। और कब आती है? 1984 में। हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? लाडो फिल्म थी। और कब आई थी? 2000 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। हरियाणा का कुल कितना क्षेत्रफल है? 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल रहने वाला है। हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब का हमें कितना हिस्सा मिलता है? 35.88 हिस्सा, यानी 35.88 हिस्सा मिलता है। और हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.3
4% रहने वाला है। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी पूछ ले तो 444 किलोमीटर रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।